जी के निध से अत्रि, अत्रि के निध से चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हुए हैं पूर्वा, पूर्वा का उर्वशी के साथ संसर्ग हुआ, जिससे के गर्भ से 6 पुत्र हुए हैं। इन्हीं वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज नहुष हुए हैं। नहुष के पुत्र याति हुए हैं और याति का विलोम विवाह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। इनका दूसरा विवाह हुआ है वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में। तो देवयानी के गर्भ से 2 बेटा हुए हैं, यदु और तुर्वश। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं यदु, उन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान का अवतार होता है। शर्मिष्ठा के 3 बेटा हुए हैं, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, जिसमें पुरवंशीय राजा हुए हैं, जिसमें शिशुपाल, दंतवक्र, देवोदास, जरासंध, कौरव, पांडव, ये सब पुरवंशी हुए हैं। और यहीं पर राजा याति ने अपने 4 पुत्रों को साथ दिया था, यदु को, तुर्वस और पुरु के 2 बड़े भाइयों को। तुम चारों के वंशज राज सिंहासन के अधिकारी नहीं होंगे, राज सिंहासन के अधिकारी केवल पुरवंशी ही होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि हम यदुवंशी हैं, हमें राज सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल पुरवंशियों को ही अधिकार था। ये इनके पिताजी का ही शाप था। इन्हें यदु के वंश में आगे चल करके महाराज देवक उग्रसेन हुए हैं, 2 भाई। उग्रसेन के कंस, सुनामा आदि बेटा हुए, कंसावती आदि पुत्रियां हुई हैं। देवक के महाराज देवी हुए हैं, उनकी मारसा नाम की पत्नी के गर्भ से 16 बेटा हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था आनंद दुंदुभी। क्योंकि इनके जन्म के समय पर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी, इसलिए इनका नाम आनंद दुंदुभी पड़ा। और दूसरा इनका नाम पड़ा वसुदेव। राजा कंस की बहनों का विवाह वसुदेव एवं वसुदेव के भाइयों के साथ संपन्न हुआ था। उग्रसेन एक धर्मात्मा राजा थे, परंतु राजा कंस दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसने एक बार अपने पिता के सिर से राज मुकुट को छीना, अपने मस्तक पर धारण कर लिया और अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में कैद कर दिया। स्वयं राजा बन बैठा। इसने एक दिन देखा कि मेरी चचेरी बहन देवी की विवाह के योग्य हो गई है, तो इसके योग्य यदि वर है तो वसुदेव है, इसलिए कुमकुम पत्रिका भेज दी। समय आने पर वसुदेव जी बरात लेकर के दुल्हा बन करके मथुरा आए। राजा कंस ने बड़ी धूमधाम के साथ चचेरी बहन देवकी का विवाह